जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक बहुत ही कमाल टॉपिक है। दोस्तों आज ऐसे टॉपिक लेकर मैं आया हूं जो आपके साथ परेशानी लेकर आया है और उसका हर एक समाधान आपके पास होगा। दोस्तों कोशिश करना, बार बार कोशिश करना, समझ में आ रही है? कोशिश करना, बार बार कोशिश करना। अगर कोई काम हम करते हैं उसमें हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलती और हम फेल हो जाता है, उसमें कोई सफलता नहीं मिलती है, तो हम फाइनली ये डिसाइड ले लेते, अपने आप को समझा लेते अभी मेरे से ये काम नहीं होने वाला है। नहीं दोस्तों, काम नहीं होने से पहले हम अपने आप को हार मान लेते हैं कि मेरे से नहीं होने वाला है, बल्कि उसके बाद हम अपनी किस्मत को दोष देते। ऐसे कुछ भी नहीं दोस्तों, इससे बड़ी सीख हम अपने छोटे छोटे बच्चे से सीखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई अगर छोटा बच्चा चल रहा है, चलते चलते गिर जाता है, क्या वो दोबारा नहीं उठता है? बिल्कुल उठता है। भले कोई इसको मदद करें या ना करें, वो खुद दोबारा उठने की कोशिश करते हैं, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर कुछ समय के बाद गिर जाता है, उसको भी चोट लगता है, उसके भी हाथ पांव से खून बहता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि नहीं मेरे चलने से, अगर मैं चलने से गिर जाता हूँ मुझे दर्द होता है। उस समय उस दुनिया के बारे में कुछ उसको पता नहीं होता है, फिर भी वो बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादा समझदार लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा समझदारी होती है तो कोशिश करना छोड़ देती है। कहते हैं नहीं यार, मेरे से तो अब दर्द, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मुझे दर्द होता है तो मैं काम क्यों करूँ। कोई भी काम अगर आप करते हो उससे, चाहे आप पढ़ाई लिखाई करते हो बार बार फेल होते हो, या आप काम करते हो प्रमोशन नहीं होता है, या आपको आपकी डिग्री हासिल नहीं हो पाता है, आप कोई ना कोई परेशानी आपके बीच में आती है, लेकिन कोशिश करना मत छोड़िए दोस्तों। छोटे बच्चे हमें काफ़ी चीज़ सिखाने के लिए मौका देती है, हम उससे काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। जब उसको पता नहीं दुनिया के बारे में, बार बार कोशिश करता है। आप खुद देखिएगा, छोटा बच्चा अगर कोई इसके सामने बात करते हैं, भले उसको बात आता नहीं है, बोल नहीं पाता है, लेकिन कोशिश करते हैं। अगर इतना छोटा सा बच्चा कोशिश कर सकता है कुछ भी करने के लिए, चलने के लिए, बात बोलने के लिए, आपके हाथ पकड़ने के लिए, आपके साथ खेलने के लिए, तो हम कोशिश क्यों नहीं करते हैं? जब हम भी एक दिन बच्चे थे, हम भी एक दिन कोशिश करते थे चलने के लिए, हम भी एक दिन कोशिश करते थे चलने के लिए। जब हम छोटे बच्चे थे चल नहीं पाते थे, पहले खड़ा होने के लिए जब हम दीवार पकड़ के खड़ा होते थे, गिर जाते थे, बहुत चोट आता था। उस समय अगर हम कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी काम आप करते हैं तो बिल्कुल कोशिश करिएगा। तब तो कोशिश करिएगा जब तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। इसकी एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों। एक बात है दोस्तों, एक औरत ने एक घर में काम करती थी, बड़े साहब के घर में काम करती थी। जो पैसा उससे मिलता था काम करने से, उसकी परिवार चल जाती थी, और उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन दोस्तों उस बूढ़ी औरत ने बीमार पड़ गया और उसके पास दवाई लाने के लिए भी पैसा नहीं। उसने अपने बेटे को कहा कि आप जाओ मालिक के पास, मालिक के घर पे जाना, मालिक होंगे, और उनको कहना मैं अपने माँ के लिए पैसा दीजिए मुझे, मैं अपने माँ के लिए दवाई लूँगा, और तुम्हें पैसा देगा तो दवाई लेकर आना। दोस्तों उस बच्चे ने उस मालिक के पास जाता है जहाँ पे उसकी माँ काम करती थी, और जाके खिड़की के पास खड़ा होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने नहीं देता है उसको। वो कहता है मेरी माँ यहाँ पे काम करती थी, मैं आया हूँ अपने मालिक से मिलने के लिए, अब मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ पैसा लूँगा तो दवाई लेकर आऊँगा। सिक्योरिटी गार्ड अपने मालिक से पता करता है, फिर अंदर जाने देती है और कहती है क्या हुआ। उसने कहता है कि मेरी माँ यहाँ पे काम करती थी और मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे माँ के लिए अपनी दवाई की ज़रूरत है, मेरी माँ बहुत बुखार है। उस मालिक ने कहता है जाओ अभी कोई पैसा नहीं, तुम जाओ। उसको लेकर गेट के बाहर छोड़ देता है। उस बच्ची फिर वहीं पर खड़ा रहती है। कुछ समय के बाद फिर मालिक को वो कहते हैं मालिक मुझे कुछ पैसा चाहिए, मैं अपने माँ के लिए दवाई लेकर आऊँगा। फिर उस मालिक ने कहता है तो पागल हो गया क्या, तुम्हें बोला ना आज कुछ पैसा मेरे पास नहीं, तुम जाओ बाद में आना। फिर वो लड़की जाके उसी गेट के पास खड़ा हो जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड खींच के लेकर गेट का पास खड़ा कर देता है बाहर। फिर बच्ची वहीं पे खड़ा रहती है।
कुछ समय बीत जाता है, फिर जाके गेट के पास गेट को आवाज़ देता है, कहता है कि मालिक मुझे पैसे की ज़रूरत है। मालिक फिर भी उसको नज़रअंदाज करता है, फिर धक्का लगा के उसको गेट के पास छोड़ देता है। कहता है कि नहीं ना, मैंने तुम्हें बोला आज मुझे कोई पैसा नहीं है, मैं आज तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन फिर बच्ची वही करती है दोस्तों, गेट के पास खड़ा रहती है। फिर कुछ समय के बाद जाती है। ऐसे दोस्तों सुबह से लेकर शाम हो जाता है, वो बच्ची गेट के पास खड़े रहती है, कहीं जाता नहीं है। उसको पता है मेरी माँ बीमार हैं, मुझे यहाँ पैसा लेने से मैं दवाई लेकर आऊँगा मेरी माँ के लिए। जब शाम हो जाती है फिर गेट का पास जाके खड़ा अपना चेहरा दिखाती है, अंदर कहते हैं मालिक कुछ पैसा चाहिए, मेरी माँ का तबीयत खराब है। और दोस्तों फाइनली उस मालिक ने उस बच्चे को बुलाकर पैसा दे लेती है और कहती है तो जल्दी जाओ, तुम्हारा माँ बीमार है, दवाई लेना। क्या लगता है दोस्तों, उस बच्ची ने जीत लिया ना, उस बच्ची ने जीत लिया। उसकी जीतने के पीछे वजह यही थी कि उसकी माँ बीमार था। लेकिन दोस्तों हम कोई काम करते हैं, किसी ने हमने मना कर दी, कोई रुकावट आया, हम तुरंत डिसाइड ले लेते छोड़ देना, उस काम को छोड़ देना। छोड़ने से दोस्तों खुद का नुकसान होगा, किसी दूसरे का नहीं है। आपकी पीछे वजह क्या है, आप किसके लिए वो काम कर रहे हो, अगर ये आपको ध्यान से पता होगा ना, कभी वो काम अधूरा से नहीं छोड़ेंगे, बार बार कोशिश करेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। जैसे कि उस बच्ची के पीछे था, उसके माँ का तबीयत खराब, दवाई खाने से उसके माँ का तबीयत ठीक होना। उसको पता था अगर मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ तो मैं मेरी माँ के लिए दवाई नहीं ले पाऊँगा। हमें भी ऐसे ही कोई वजह चाहिए। अगर हम अपने घर से बाहर गए हैं कुछ करने के लिए, अपने माँ बाप गरीब हैं, माँ बाप खेती बाड़ी करती हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करता है, अगर मैं यहाँ कुछ नहीं कर पावा, मैं अगर यहाँ कुछ नहीं कर पाया, अगर चला जाऊँ गांव तो करूँगा तो क्या करूँ, क्या मुंह दिखाऊँगा, क्या चेहरा दिखाऊँगा अपने माँ बाप को। वही करूँगा जो आज मेरे पिताजी कर रहे हैं, कल का डेट में ही करूँगा। अगर दोस्तों किसी काम में अगर आपको रुकावट आता है तो इसका रिजल्ट फेल नहीं, सक्सेस ही होगा। लेकिन याद रखिए भगवान उसी को ही कामयाब देती है जो बार बार कोशिश करते हैं और जिसके पास धैर्य होता है सहने का। काफ़ी परेशानी आएगी आपके बीच में, लेकिन अगर कोशिश करना आपने छोड़ दी तो कामयाबी आपको छोड़ देगा, सक्सेस भी आपको छोड़ देगा। लेकिन सक्सेस तो उसी को मिलता है जो बार बार कोशिश करता है। मेरे मित्रों, मेरे साथी, मेरे दोस्तों, हमें महीने में 50,000 लाखों कमानी है, 30,000 कमानी है, 20,000 कमानी है। क्या लगता है रातों रात मिल जाएगी? नहीं। जो काम करते हो लगातार करना है, समझ मारिए। और दोस्तों छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक इंसान है जो किसान है, खेती करता था, उसकी खेती में दोस्तों पानी की समस्या थी। उसने एक गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने कहा कि काम करो, तुम्हें अगर खेती की समस्या है तो मिट्टी खुदाई करो, अपने ज़मीन में जाओ, लगभग तुमने 50 फुट खुदाई करना और तुम्हें पानी मिल जाएगी। 50 फुट मिट्टी खुदाई करना, तुम्हें पानी मिल जाएगा, उस जगह पे जाओ। उसने जगह बता दिया गुरुदेव ने, और उस किसान ने अपने कुल्हाड़ी लेकर उस जगह में ज़मीन के पास चला गया मिट्टी खुदाई करने में। दोस्तों गुरुजी ने कहा था 50 फुट खुदाई करने के लिए। उसने क्या किया दोस्तों, एक जगह में 5 फुट खुदाई किया, दूसरे जगह में फिर 5 फुट खुदाई किया, फिर तीसरे जगह में 5 फुट खुदाई किया। 5 फुट खुदाई करता, देखता था पानी नहीं आ रहा है, तीसरी जगह फिर खुदाई करता है, 5 फुट खुदाई किया, फिर पानी नहीं आया। ऐसे करते करते दोस्तों 10 जगह खोद लिया, 5 फुट करके। लेकिन उसने सोचा, तो गुरुदेव बोले थे 50 फुट खुदाई करना है, पानी कहीं नहीं निकला। उसने पूरा बेजार होकर के पूरी टेंशन गुरुदेव के पास आया, बोला गुरुदेव आपने तो बोला था 10 फुट खुदाई करना उस ज़मीन में, तुम्हें पानी मिलेगा, मैंने पूरी 50 फुट खुद दिया, आपने बोला था 50 फुट खुदाई करने में। बोला अच्छा खुदाई किया है, चलो मुझे दिखाओ। जो गुरुजी को लेकर जाता है उस किसान ने, देखता है क्या रे तुमने पागल ये क्या किया, मैंने बोला था 50 फुट खुदाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 10 जगह में 5-5 फुट खुदाई करना, अगर एक ही जगह में तुमने 50 फुट खुदाई किया होता तो तुम्हें पानी जरूर मिलता। इससे आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों, इस कंपनी में 6 महीना 1 साल, उस कंपनी में 6 महीने 1 साल
उस जगह में 6 महीने 1 साल काम करने से हमें कामयाब नहीं मिलेगी। बार बार कंपनियां बदलने से कामयाब नहीं मिलेगी। बार बार अपने काम बदलने से हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे। जो भी आप काम करते हो, कोई भी काम कंपनी में काम करते हो, एक ही जगह में करिए, लगातार करिए, प्रयास कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, हमेशा आपको दोस्तों सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये मेरी दवा कहते हैं, मेरी एक्सपीरियंस कह रही है दोस्तों। अगर उसके बाद में कोई रुकावट आती है तो मुझे पर्सनल मिलने की कोशिश करिए। मेरी एक्सपीरियंस कहती है आपके साथ कभी भी परेशानी नहीं आएगी। इतना अगर आपने पूरी बार बार कोशिश करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। ये कोशिश, लगन, आप मान लीजिए इसको लगन भी कह सकते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को बार बार गिर कर भी खड़ा होता है, कोशिश करता है। ओके, ये बातों में आपको काफ़ी बहुत कुछ सीख मिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आपको अच्छा लगा होगा, और इसकी श्रेय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।